सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आपको कभी भी एक स्ट्रीट फाइट कभी नहीं करना चाहिए। मतलब कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी सिनेरियो में आपको कभी भी एक स्ट्रीट फाइट नहीं करनी चाहिए। यू डोंट नो द इंटेंशन ऑफ सामने वाला इंसान का इंटेंशन आपको लेके क्या है। वो जस्ट आपको हिट कर रहा है, या उसका इंटेंशन है भाई आपको ख़त्म ही करने का, या उसका इंटेंशन है आपकी कहीं जान लेने की, या उसकी इंटेंशन है आपको कहीं सीवियर डैमेज पहुंचाने का, आपका हाथ पैर तोड़ देने का, या फिर उसका क्या इंटेंशन है गॉड नोज, हमें क्या पता। फॉर एग्जांपल देखो कि अगर आप नीचे गए एंड बिल्डिंग के बाहर आप कोई शॉप पे हो एंड आपको फिर उधर आपसे किससे तू मैं हो गई एंड आप दोनों हाथापाई पे उतर आए। सो इसके बहुत सारे नुकसान ही हैं। देखो, नुकसान नंबर 1, सबसे पहला, अगर आप किससे झगड़ा करोगे सो डेफिनेटली, अगर आप हाथापाई करोगे उससे पहले डेफिनेटली आप गाली गलौज करोगे। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि आप अपने सोसाइटी में, आप लोगों के बीच में अगर आप गाली गलौज करोगे सो आपकी इमेज क्या रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि झगड़ा करते वक्त आपके मुंह से कुछ प्यारे प्यारे शब्द तो निकलेंगे नहीं, ज़रूर वो गालियाँ ही निकलेगी। एंड भाई ये जो थोड़ा आवाज़ आ रहा है इसे प्लीज़ मैनेज कर लो यार, ये काम ख़त्म ही नहीं हो रहा इधर का। पहला पॉइंट तो ये था कि आपकी इमेज ख़राब होगी अगर आप गाली दोगे या सामने वाला इंसान आपको गाली देगा। सो ये तो रहा पहली चीज़। अगला चीज़ है जो कि बहुत ही सीवियर है, ये आपको सीवियर इंजरी पहुंचा सकता है। समझो कि उसने आपको पुश कर दिया एंड आप कोई चीज़ से टकरा गए एंड आपके हेड में कोई अच्छा सा आपको इंजरी हो गया, जिससे आप इन अ वर्स्ट सिनेरियो आपकी याददाश्त चली गई। जैसे ऐसा तो होता नहीं, फिल्मों में होता है, बट फिर भी चलो आप कोमा में चले गए, या आप कोमा में नहीं भी गए, अगर आप 1 से 2 हफ्ते के लिए भी हॉस्पिटलाइज हो गए सो उस चीज़ का आपके लाइफ पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, आपके घर वाले कितने टेंशन में हो जाएंगे। एंड चलो ये सब कुछ ना हुआ, अगर सामने वाले बंदे के पास अगर कोई वेपन हो और उसने आपको शूट कर दिया या उसने आपको स्टेप कर दिया, आपकी जान जाने की खतरा हो सके, या फिर आप परमानेंटली कोई एक आपके बॉडी पार्ट को हमेशा के लिए लूज कर जाओ। सो काफ़ी सारे लोग इस एज में, टीन एज में, अर्ली 20 में काफ़ी ज़्यादा रेज फील करते हैं, जिस वजह से वो उन्हें छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा आता है एंड छोटी छोटी चीज़ पे वो बड़े बड़े झगड़े कर लेते हैं। सामने वाले इंसान का इंटेंशन क्या है? जस्ट आपको खाली डराना चाह रहा है, या जस्ट आपको खाली वो जान से मारना चाहता है, आपको उसका इंटेंशन पता नहीं है। इसमें सिर्फ आपके नुकसान ही नुकसान है। सो मैंने कहीं पढ़ा था कि स्ट्रीट फाइट में कभी कोई विनर नहीं होता है। विनर्स गो टू जेल, लूजर गो टू हॉस्पिटल। अगर आप विनर बन गए सो आप जेल जाओगे, अगर आप लूजर बन गए तो आप हॉस्पिटल जाओगे, आपकी आँख चली गई, आपका हाथ चला गया, या फिर कोई भी एक सीवियर प्रॉब्लम आ गया जो आप जिंदगी भर उस चीज़ को लेके खाली अफसोस करोगे कि काश उस दिन मैंने अपने ईगो को साइड में रख के, अभिमान को साइड में रख कर करके लेट गो करके, ठीक है भाई सामने वाले की गलती है, कोई बात नहीं, तब भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, सॉरी बोलो, निकल जाओ, फाइट मत करो। बिकॉज यू डोंट नो वो सामने वाले बंदे के कॉन्टेक्स्ट कहाँ तक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही बड़ा कोई दादा टाइप होगा, नहीं। अगर आप उससे ऊपर एक लेवल हो एंड आपने चलो उसको मार भी दिया और वो कुछ नहीं किया, वो मार भी खा लिया, बट जिंदगी भर के लिए उसके दिल में आपके लिए एक नफरत होगी एंड उसको एक रेज रहेगा कि आपसे एक मेरे को बदला लेना है एट एनी कॉस्ट। अगर वो अभी आपके लेवल पे नहीं है सो वो वेट करेगा 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल। उस टाइम पे आप इतने बेबस हो कि उस टाइम पे आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फाइट आप अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड चलो ये नहीं भी हुआ ना, सो अगर आपने उसको हिट भी कर दिया तो कहीं ना कहीं अगर आप मेरे तरह हो सो आपको आधे घंटे बाद ही रियलाइज़ हो जाएगा, आपको गिल्ट होने लगेगा कि यार मैंने उसको क्यों हिट किया, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है अंदर से, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड ये चीज़ आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगी कि आपने किसी को हिट किया। सो द थिंग इज़ कि ऐसा काम ही क्यों करना जिसमें आपको भी और सामने वाले को भी, दोनों को मेंटली काफ़ी तकलीफ पहुँचे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ठीक है, एक राजू है और एक बाजू है। सो राजू बाजू जो है वो एक शॉप के बाहर खड़े एंड गलती से राजू के हाथ से उसके पैर पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई। तो बाजू ने उसको बोला क्या रहता को दिखता नहीं है? बाजू ने बोला अरे यार हो गया ना, चलना ज़्यादा मत बक कर। राजू अगेन उसका कॉलर पकड़ लिया, क्या रहे तेरे को बहुत ज़्यादा है ये वे करके, दोनों हाथापाई कर रहे एंड दोनों मारामारी किए एंड अंदर से एक ने एक को काफ़ी तेज पंच किया जिसकी वजह से एक बेहोश हो गया एंड पुलिस आई एंड अगले को पुलिस स्टेशन ले गई एंड पिछले को जो गिरा पड़ा है उसे हॉस्पिटल ले गई। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि दोनों में से किसी का फायदा नहीं हुआ, ठीक है। और मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाता हूँ। एक है सोनू एंड एक है मोनू। सो दोनों कहीं से जा रहे थे एंड दोनों ने एक दूसरे को टक्कर मार ली गलती से चलते चलते। सोनू के हाथ से उसका फ़ोन गिर गया एंड मोनू ने उसका फ़ोन उसको उठा के दिया एंड बोला सॉरी। लेकिन सोनू भड़का हुआ है कि तूने मेरा फ़ोन क्यों गिराया, तो बट मोनू एकदम कामली
उसे समझा रहा है, सॉरी भाई मेरी गलती है, मेरा ध्यान नहीं था, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोनू को भी अंदर से होगा कि चल सामने वाला बंदा इतना सॉरी बोल रहा है, यानी कि वो जेन्युइनली उससे मिस्टेक हो गई होगी एंड वो इतना कन्फ्रंट कर रहा है, सॉरी सॉरी बोल रहा है, सो लेट इट गो। सो इधर क्या हुआ, सोनू मोनू दोनों अपने रास्ते निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, दोनों अपने अपने घर एकदम शांति में पहुंच गए, दोनों अपने अपने काम धंधे पे आराम से एकदम शांति में पहुंच गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये सिनेरियो ज़्यादा अच्छा था पिछले के मुकाबले, जहाँ राजू बाजू ने एक दूसरे की बजाई एंड बाद में उनकी बज गई। आपकी इस एज में, यानी कि जिस एज में आपको अपने पेरेंट्स को पे बैक करने की बारी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब बचपन से लेके आज तक उन्होंने आपको बड़ा किया, पाला पोसा, एंड सडनली आप 22 साल की उम्र में झगड़ा कर लिए एंड आपको पुलिस उठा के लेके गई, आपका करियर बर्बाद, आपकी लाइफ बर्बाद, आप पे एक स्टैंप लग गया कि ये जेल जा चुका है। इसलिए अपना ईगो, अपना घमंड, अपना थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रख दो कि कैसे मुझे किसने क्या बोल दिया, एंड हमेशा अवॉइड करो एक स्ट्रीट फाइट को। बट अगर सिनेरियो ये है कि अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर को किसको प्रोटेक्ट करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन आप कर सकते हो फाइट, तब आप ले सकते हो स्टेप, बट खुद के ईगो के लिए ये चीज़ कभी मत करना। आप इतने वीक हो कि सामने वाले बंदे ने फॉर एग्जांपल आपको गाली दे दी एंड उसके 2 शब्द से आपके अंदर इतना क्रोध आया, आपको इतना गुस्सा आया, जिससे आपने अपनी लाइफ की सबसे वर्स्ट स्टेप उठा ली, यानी कि सामने वाले के 2 शब्द इतने पावरफुल है कि आपने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर डू स्ट्रीट फाइट। एंड ये चीज़ खाली मैं अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये चीज़ मैंने खुद किसी अपने को, नोन वन को, उसकी गलती के कारण कुछ लॉस होते हुए देखा है। सो बस भाई लोग, आज का वीडियो इतना ही था। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी सो यू कैन लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको सब्सक्राइब भी करना है तो कर लो।